एक समय की बात है। गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसे लोग रहस्यमयी जंगल के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस जंगल में जाना मना है, क्योंकि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं। एक दिन राहुल नाम का एक जिज्ञासु युवक इस जंगल के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हो गया। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल का रहस्य जानकर रहेगा। रात के समय जब सब सो रहे थे, राहुल चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पक्षियों की चीखें तो कभी हवा की सरसराहट। अचानक एक विशाल पेड़ के पास पहुंचते ही उसे एक चमकती हुई वस्तु दिखी। राहुल ने आगे बढ़कर उसे उठाया तो देखा कि वह एक पुरानी चाबी थी। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। तुम्हें ये चाबी नहीं उठानी चाहिए थी। राहुल ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। कौन हो तुम? राहुल ने डरते हुए पूछा। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। बूढ़े ने कहा। राहुल ने चाबी को वापस रख दिया, पर बूढ़े ने उसे रोका। अब तुम्हें इस चाबी का राज जानना ही होगा। उन्होंने राहुल को एक पुरानी किताब दी, जिसमें जंगल के सारे रहस्य लिखे थे। हर पन्ना पढ़ते ही राहुल के सामने नई नई चुनौतियां और रहस्य आते गए। एक पन्ने पर लिखा था, जंगल के बीचों बीच एक गुफा है, जहां सच्चा रहस्य छिपा है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और गुफा की ओर बढ़ा। गुफा में प्रवेश करते ही उसे चारों ओर अंधेरा और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना पढ़ा, उसे समझ में आया कि गुफा का रहस्य जानने वाला व्यक्ति अपने गांव को सुख समृद्धि से भर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी सबसे बड़ी बलि देनी होगी। राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ा। अचानक एक तेज रोशनी फैली और गुफा में एक सुनहरी मूरत प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और साहस के कारण तुम्हें यह वरदान मिलता है कि तुम्हारा गांव हमेशा सुखी रहेगा। राहुल ने धन्यवाद कहा और जब वापस गांव पहुंचा तो सब कुछ बदल चुका था। गांव में खुशहाली थी और लोग उसे हीरो की तरह मानने लगे। रहस्यमयी जंगल का रहस्य अब सबके सामने था, पर उसकी सच्चाई केवल राहुल ही जानता था।